स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 11.3 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 6 से फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विद सेमी सर्कुलर एंड्स शोन इन फिगर। तो बच्चों यहाँ पर एक फ्लावर बेड दिखाया हुआ है जिसके जो एंड्स हैं वो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, यानी हाफ सर्कल्स हैं शोन इन फिगर, जिसमें कि यहाँ पे इसने 38 सेंटीमीटर की लेंथ बताई है, 10 सेंटीमीटर इसकी ये ब्रेथ बताई है। तो इट्स मीन अगर हम इसको सेमी सर्कल्स इसमें से निकाल लें तो ये इतना हमारे पास आधा सर्कल ये आ गया और आधा ही सर्कल हमारे पास यहाँ से इधर तक आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे इसका हमें पूरा एरिया निकालना है। तो बच्चों ये दो सेमी सर्कुलर हैं, दो सेमी सर्कल्स हैं, तो दो सेमी सर्कल्स के डायमीटर यहाँ पे नियरली सेम है, तो हम इसको एक सर्कल मान के चलेंगे। तो एक सर्कल का एरिया निकाल के हम एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा ऑफ द फ्लावर बेड। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर लेंथ क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ सर्कुलर एंड वाली जो बेड है उसका 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, अगर हम इसका ये देखें, इसका रेक्टेंगल देखें, ये रेक्टेंगल शेप के अंदर है, तो उसको अगर हम यहाँ पे नाम दे दें कि ये हमारा ए है, ये हमारा, इसको हम पॉइंट को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको इस पॉइंट को यहाँ पे ई मान लेते हैं और इसको हम लोग एफ मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हमारे पास ए सी डी एफ वाला है। तो एल इंटू पी कर देंगे, एरिया का फॉर्मूला 38 इंटू 10, तो कितना आ गया बच्चों 380 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इट्स मीन इस रेक्टेंगल का एरिया जो है 38 इंटू यहाँ से लेके आता कितना है 10 और ये कितना है 38, तो 38 इंटू 10 हो गया बच्चों। अब इसके अंदर बात आती है कि ये सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, तो सेमी सर्कुलर एंड्स के अंदर बच्चों को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर है। इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो ये सेमी सर्कल का एक तरीके से डायमीटर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 10 है तो उसका सिर्फ रेडियस देखा जाए तो इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका भी सेम वैसा ही होगा, इसका भी डायमीटर, इस सेमी सर्कल का भी डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर ही है और रेडियस कितना है इसका 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बोथ एंड्स ऑफ फ्लावर बेड क्या है यार, सेमी सर्कल्स हैं दोनों। तो रेडियस क्या आ गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जैसे डीएफ मान लो यहाँ पे सी ए है तो ये डीएफ का हाफ हो जाएगा, तो 10 अपॉन डीएफ अपॉन 2 हो जाएगा, यानी डीएफ हमारा 10 है, 10 अपॉन 2 तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन द सेम वे बेटा इस तरीके इस जगह पर भी हमारा ये एसी का इस वाले सेमी सर्कल का भी जो रेडियस है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। सेम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेम यहाँ पे रेडियस ऑफ अदर सेमी सर्कल AC अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों दोनों सेमी सर्कल का रेडियस सेम है और दो सेमी सर्कल मिलकर हमेशा एक सर्कल बनाते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 सेमी सर्कल्स का एरिया जो होता है, 2 सेमी सर्कल्स फॉर्म अ सर्कल, एक सर्कल फॉर्म करते हैं। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम एरिया कैसे फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स ही लिख लेता हूं जो कि एरिया ऑफ अ सर्कल के बराबर है, एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी कि मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये हमको इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया आ जाएंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन पाई, बच्चों में पाई रहने देते हैं, रेडियस हमारा कितना था 5 इंटू 5,
तो ये आ गया 25 पाई सेंटीमीटर। तो एक तो बच्चों हमारे पास ये एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आ गया था 380 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक हमारे पास ये आ गया एरिया ऑफ अ टू सेमी सर्कल्स 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू 380 प्लस 25 पाई ब्रैकेट में रख के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर के अंदर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी जो है डायमीटर है सर्कल का, जिसमें ए सी जो है वो कितना दिया हुआ 6। तो बच्चों ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड बी सी इज 8 सेंटीमीटर। ये बी सी जो है ये 8 सेंटीमीटर दिया है। और बच्चों यहाँ पे इन्होंने 90 डिग्री का एंगल बताया, इट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो वो कह रहा है जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालिए। तो बच्चों इसका शेडेड रीजन जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे? पहले हम इस सर्कल का पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसमें से हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन या शेडेड जो रीजन है वो हमारा आ जाएगा। तो इसके सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ अ सर्कल। और एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारे को रेडियस पता होना चाहिए। अब रेडियस इसके हमको पता नहीं तो हम कैसे निकालेंगे? ये डायमीटर पता कर लेंगे हम किसकी हेल्प से? इस ट्राइंगल की हेल्प से, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, तो हमारे पास सब कुछ है। गिवन ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं टू फाइंड ए बी फाइंड करनी है हमें। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम जाएंगे इन राइट ट्राइंगल ए सी बी। तो ए सी बी के अंदर आपने देखा बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप से है, ये सी है, ये हमारा बी है और ये ए है। तो ए और सी कितना है? 6 सेंटीमीटर, एंड बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो ये वाली साइड है ए बी, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी हम मान लेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस और बी सी हम मान लेंगे बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए बी कितना है? ए बी स्क्वायर तुमने फाइंड ही करना है। ए सी कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 8 का स्क्वायर। इट्स मीन हो गया 36 प्लस 64 दैट इज 100 हो गया। तो ये ए बी का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे तो ये रूट हो जाएगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो ये ए बी डायमीटर कितना हो गया? दिस, एंड ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, दैट इज 10 सेंटीमीटर है। तो देन रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 10 अपॉन 2 कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। नाउ अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ आ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल है बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई के अंदर बच्चों ने कहा है कि वी हैव टू यूज 3.14 की वैल्यू यूज करनी है। तो 3.14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5 से। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ अ सर्कल तो मैंने निकाल लिया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है? ACB। तो इसका एरिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों ये हाफ हो गया, बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर? इसका बेस 8 है और हाइट 6 है। तो 8 इंटू 6 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सर्कल आ गया बच्चों, और दूसरा हमारे पास आ गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और मैंने आपको बताया था कि शेडेड पोर्शन निकालना है, तो हमको पूरे एरिया ऑफ अ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ
शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना था 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 24। तो इसको माइनस कर देंगे तो विल गेट 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर ये आएगा 54.5। इट्स मीन ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आई थिंक आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फील्ड शोन इन फिगर। तो बच्चों यहाँ पे जो एक फील्ड जो यहाँ पे जो फील्ड दिखाई है इसका आप एरिया देखिए, इसके जो फिगर दिए किस तरह से है शेप इसकी शेप के अंदर अगर हम इसको सीधे एक लाइन खींच लें, ये सीधे एक लाइन खींच लें तो एक सेमी सर्कल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, सेमी सर्कल। और ये हमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो पूरा एरिया शेडेड है। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया हम इसका फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेते पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ क्या है इसकी 8 मीटर्स और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 4 मीटर्स। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 8 इंटू 4 हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया बच्चों। अब इसका सेमी सर्कल जो है इसका देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर्स है। तो इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर्स है। एक चीज और देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है, यानी कि फ्रॉम हेयर टिल हेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये लिखा हुआ यहाँ पे, ये लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे 6 मीटर है, ये गिवन है। इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ उन्होंने 4 मीटर्स, यानी कि इधर से लेके इधर तक 4 मीटर्स है। तो देयरफॉर इस पूरे 6 में से हम 4 सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास ये बचा हुआ जो है कितना आ जाएगा, ये 2 मीटर्स लेंथ हो जाएगी। और ये 2 मीटर लेंथ जो है सेमी सर्कल का रेडियस बन रहा है। तो इसकी हेल्प से हम लोग जो है रेडियस हमको मिल जाएगा, तो हम इसका एरिया हम लोग सेमी सर्कल का निकाल पाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल हमने कैसे फाइंड किया, रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 6 में से हम 4 माइनस कर देंगे, यहाँ से लेके आता है 6, इसमें से 4 सेपरेट कर देंगे तो वी विल गेट 2 मीटर्स। ठीक है बच्चों। अब इसका एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू सर्कल का एरिया का हाफ, तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया। अब पाई बच्चों यहाँ पे ले लेते हैं। पाई कितना है यहाँ पे हमारा, पाई इंटू रेडियस कितना है 2 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया हमारे यहाँ पे 2 हो गया बच्चों। तो उसे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 पाई मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों इसका आंसर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। इट्स मीन 32 था, 32 प्लस 2 पाई मीटर स्क्वायर आंसर। अब बच्चों इसको आपको चेंज करना हो पाई को, तो आप पाई की जगह पे 22/7 लिख के आप इसको वैल्यू को फाइंड करके 32 से प्लस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज ये आंसर भी ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन है बस हमें इसका ही एरिया निकालना है। और हमको यहाँ पे दिखाया कि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे दोबारा एक कैप्सूल दिया हुआ है, इसके अंदर की हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं और एक बीच में रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर हम पूरा इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें पूरे का और उसमें से ये जो कैप्सूल है इसको हम माइनस कर देंगे एरिया को,
तो हमारे पास ये बचा हुआ शेडेड रीजन आ जाएगा बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पूरा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है और फिर उसमें से हम इसका एरिया माइनस करेंगे। इसका एरिया कैसे बनेंगे हम लोग, इसके एरिया में 2 सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है बीच में। तो देख लेते हैं पहले हम लोग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लिख लेते हैं पहले, इसको हम लोग बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये मान लीजिए मेरा ए है, ये बी सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको हम लोग ई मान लेते हैं बच्चों, ई, इसको एफ मान लेते हैं, ई एफ जी एच। ठीक है बच्चों, ये 26 मीटर इसकी लेंथ दी है, 12 मीटर इसकी ब्रेथ दी हुई है बच्चों। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर का यहाँ पर गैप दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 मीटर का गैप है। तो लिखते हैं बच्चों फटाफट। रेक्टेंगल में सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया देख लेते हैं। रेक्टेंगल के अंदर लेंथ इज 26 मीटर एंड ब्रेथ इज 12 मीटर्स दिया हुआ है। तो देयरफॉर एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 26 इंटू 12। तो 26 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 312 मीटर स्क्वायर का। तो बच्चों ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसको हम आउटर साइड रेक्टेंगल ही मान सकते हैं क्योंकि अभी हम एक अंदर भी रेक्टेंगल निकालेंगे। तो ये तो बच्चों हमारा आ गया जिसमें से हमने इस कैप्सूल को माइनस करना है। अब हम आते हैं इसके ऊपर जो हमारे पास रेडियस है, यहाँ पे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल पहले देखते हैं बच्चों क्या होना चाहिए। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 26 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए टू बी। अगर हम थोड़ा सा अंदर आ जाएं तो ये वाली भी लेंथ जो है ये भी 26 है। इस 26 में से बच्चों देखिए 3 मीटर यहाँ अंदर आ जाएंगे। अगर हमें इसका देखना है 3 मीटर इधर अंदर आएंगे, 3 मीटर इधर से अंदर आएंगे। इट्स मीन्स सीधा 26 में से हम माइनस कर देंगे 6 को। तो इट्स मीन यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर टिल हेयर तक हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 26 माइनस 6 20। चलिए बच्चों ये तो हो गया। अब हमें एक चीज और देखनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मीटर से, ये 12 मीटर से और 12 मीटर्स के अंदर यहाँ पे देखिए 4 मीटर यहाँ अंदर आ गए, 4 मीटर अंदर आ गए। इसका मतलब अगर 12 में से हम 8 मीटर अंदर आ जाए तो ये जो है इसकी जो ब्रेथ है इस कैप्सूल की ये कितनी हुई, 4 मीटर्स हो गई। अब इस 4 मीटर में से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ये 4 मीटर जो है ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर हो गया तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ 2 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम यहाँ पे भी वही है, ये भी 2 मीटर का हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमको यहाँ फाइंड करना है। तो पहले लेते हैं हम लोग ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BC इज इक्वल टू बच्चों कितना था, 12 सेंटीमीटर। ये जो मैं बात कर रहा था 12 मीटर है, 12 मीटर है। तो ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल कौन से बच्चों जो मैं बात कर रहा था, EFGH। तो यानी कि EFGH। तो इसकी ये वाली जो ब्रेथ है हम इसकी बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 12 माइनस 4 प्लस 4 अलग वही 12 माइनस 8 हो गया, यानी कि 4 मीटर्स हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इसको जैसे हमारे पास ये E है, ये हमारे पास E के बाद ये F है, तो उसको हम सेमी सर्कल के अंदर लेंगे तो इसको हम J मान सकते हैं। यहाँ पे इसको हम तो हम पूरा लिख लेंगे EFJ लिख लेंगे यहाँ पे इसको EFJ। और बच्चों यहाँ पे GH, यहाँ पे I लिख लेते हैं इसको। तो ये पूरा इस तरीके से ये पूरा G है, H और I है, GHI। और दूसरा सेमी सर्कल ऐसा ये रहा FG EFG। तो ये जगह रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया, 4 का हम लोग हाफ कर देंगे बच्चों, हाफ कर देंगे तो विल गेट 2 मीटर हमको मिल गया यहाँ पे। और इसी तरह से हमको उधर का भी मिल जाएगा हम लोग को। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल EFGH का
26 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 26 माइनस 10 16 मीटर। तो बच्चों यहाँ की जो बात कर रहा था 26 में से 5 यहाँ पे आ जाएंगे, 3 मीटर बच्चों ये था और 2 मीटर इसका रेडियस हो गया था, तो 3 प्लस 2 5 हो गया। इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया, इधर भी 3 यहाँ से लेके यहाँ तक है, जे तक है, और फिर 2 मीटर ही हो गया। तो ये अंदर आ जाएंगे, तो ये 26 में से यहाँ से लेके यहाँ तक 5 और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 माइनस कर देंगे, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी, यानी HE की लेंथ मिल जाएगी, जो कि होगी हमारी 16 मीटर। तो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल हम लोग इस तरह से निकालेंगे। 3 मीटर तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर दोनों साइड में, 2 मीटर हमने भी रेडियस निकाला है, तो इट्स मीन और अंदर आएंगे कोई रेडियस दी हुई थी तो काउंट नहीं होगा, इसका लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो यहाँ से काउंट होगी HE। तो 5 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा 26 में से, तो बीच में जो बचेगा हमारे पास वो 16 मीटर होगा बच्चों। अब एरिया निकाले थे फटाफट, देयरफॉर एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स पहले निकालते हैं। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स को हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि एरिया ऑफ अ सर्कल के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ही है। तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे, और पाई की जगह पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे पाई इंटू रेडियस कितना हमारा 2, तो बच्चों 4 पाई मीटर स्क्वायर आंसर आ गया इसका। तो बच्चों ये तो आ गया इसका एरिया। अब इसका हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं, जो इनर रेक्टेंगल है इसका भी एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कौन सा है, EFGH वाला। तो इसके अंदर हमने कितना देखा, अभी हमने 60 मीटर की इसकी लेंथ ये निकाली बच्चों, 60 मीटर की लेंथ ये है, और इसकी जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ जो होगी कितनी होगी, ये हमने भी देखी है इसकी 4 मीटर्स। तो ब्रेथ 4 मीटर्स है और लेंथ 16 मीटर, तो L इंटू बी हम कर लेंगे 16 इंटू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमको इनर ऑफ, एक तो ये मिल गया एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ सर्कल यानी 2 सेमी सर्कल्स, और साथ में हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये था। तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो लिख लेते हैं सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ जो आउटर रेक्टेंगल है, आउटर लिख देता हूं मैं, में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना था हमारा 312, 312 माइनस, और ये हमारे पास कितना हो गया 4 पाई हो गया, 4 पाई प्लस 64। ठीक है बच्चों, इसको हम खोल के हम सॉल्व कर लेंगे। 312 माइनस 64 माइनस का 4 पाई, तो हमको मिल जाएगा 248 माइनस 4 पाई मीटर स्क्वायर। तो बच्चों फाइनल जो एरिया होगा शेडेड पोर्शन का वो होगा 248.4 पाई मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूरा एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, उसमें से इस कैप्सूल का एरिया माइनस करना है। कैप्सूल के लिए बस ये ध्यान रखना है, कैप्सूल के अंदर सेमी सर्कल का हमको अगर रेडियस निकालना है तो हमको इसका सबसे पहले ये ब्रेथ में से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो उसके बाद 4 और 4 माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा, इसका रेडियस 2 हो जाएगा, 2 रेडियस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से इसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो भी निकाल पाएंगे, क्योंकि 3 + 2 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, पूरा 26 था। 26 में से 5 इधर अंदर आ गए, 5 इधर अंदर आ गए, तो कितना बचा हमारे पास 16 मीटर बचा। तो ये अंदर का जो बचा हमारे पास ये 16 मीटर बचा, इतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ h। और ब्रेथ हमको पता ही है यहाँ पे इसकी 4 मीटर्स है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें से इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड करके और बड़े वाले एरिया में से रेक्टेंगल में से एरिया से माइनस कर देंगे, और 248 माइनस 4 पाई मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर।
तो बच्चों इसका माइनर सेगमेंट कौन सा, ये वाला माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है, जिसका कि इस सर्कल का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये 14 सेंटीमीटर, तो ये OB कितना होगा, OB भी 14 सेंटीमीटर होगा। व्हेन द एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60 डिग्री, और ये बच्चों ये बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है। तो बच्चों आपको पहली बात बता देता हूँ एक ही, कि यहाँ पे ये रेडियस दोनों इनकी साइड बराबर है। इट्स मीन ये एक तरह से क्या है, जब दोनों रेडियस बराबर है किसी ट्राइंगल के अंदर, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और जिनकी दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इट्स मीन अगर ये पूरा ट्राइंगल 180 का है तो 180 में से आप 60 माइनस करेंगे तो 120 बचा, तो 120 का हाफ हाफ इन दोनों के अंदर आ जाएगा 60 डिग्री। उस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, पहले बता देते हैं आपको, ये पूरे सेक्टर निकाल लो, सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से फिर हम इस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, यानी AOB माइनस कर देंगे, तो हमको माइनर सेगमेंट आ जाएगा, क्योंकि सेक्टर तो पूरा हो गया हमारा OA, ये पूरा घूम के यहाँ तक पूरा सेक्टर, और इस सेक्टर का एरिया निकालने के बाद हम लोग इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो देखते हैं बच्चे, इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग, कि यहाँ पे दिया हुआ है गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, R दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, एंड और एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे ले लें इन ट्राइंगल OAB, O इज इक्वल टू OB है, जैसे बताया O इज इक्वल टू OB है, क्या ये रेडिया है ऑफ द सर्कल। सो देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड बराबर है तो उसके दोनों बेस एंगल्स भी बराबर होंगे, वो भी अगर हम देख लेंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये। तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर O यानी एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं कि चलिए थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा लिखा हमने थीटा मान लिया इसको। तो नाउ अब हम आ जाते हैं, तो बच्चों इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है एंगल ट्राइंगल OAB, इसके नाम को पता है कि इसके तीनों एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, तीनों का टोटल सम कितना होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, ये हमको रूल पता ही है 180 के बराबर होता है, जिसमें एंगल OAB हमारा कितना है, AOB हमारा 60 डिग्री है, प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर 60 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60, जैसे मेरे को बताया था, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 120/2 यानी कि 60 डिग्री। इट्स मीन कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA और इज इक्वल टू एंगल AOB, सारे एंगल बराबर है 60 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चों हम लोग इसका एरिया अभी निकाल लेते हैं, वैसे सेक्टर के बाद में निकाल लेते हैं चाहे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो बच्चों हमको इसका पता है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/s²। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा √3/4, और साइड कितनी है इसकी बच्चों 14 तो 14 हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये हमारे पास जो साइड होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों साइड भी बराबर होंगे 14 तो 14 × 14 कर देंगे इसको। तो बच्चों ये करेंगे हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 2 2 7 तो ये समथिंग आ जाएगा हमारे पास 49√3 सेंटीमीटर² आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं फटाफट। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर OB, इसको हम कुछ ही मान लेते हैं OB MA मान लेते हैं ये पूरा सेक्टर, तो OB MA लिख लेते हैं।
ओ बी एम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पाई की जगह पे हमारा कितना था 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 बन जाएगा यहाँ पे, और पाई की जगह पे हम लोग यहाँ पे 22 अपॉन 7 ले लेंगे, और रेडियस हमारा कितना है 14 इंटू 14। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर देंगे, 6 से 7 2 या 2 1 जा 2 3 जा, तो 22 इंटू 14 अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है बच्चों। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, इस पूरे का एरिया है 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये रहा। तो हमें माइनस क्या करना है, इसमें से सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट जो माइनर है हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर, ये बेटा ये हमारा है ओ है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी एम में माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे 308 अपॉन 3 माइनस 49√3। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है इट इज 308 अपॉन 3 माइनस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आई थिंक बच्चों आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए। और आपके पास नेक्स्ट सॉल्यूशंस हम जल्दी भेज रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।